भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की वो तकरीर, वो खिताब, वो एड्रेस जो उन्होंने एआई समिट में किया है, इस वक्त हर तरफ उसी का चर्चा है। India would be happy to host the next summit. Thank you. और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्पीच कर दी और अगला आपको पता है कि जो नेक्स्ट एआई समिट है वो कहाँ होगी, इंडिया के अंदर होगी। और उनकी वो स्पीच इस वक्त वायरल हो रही है। Today, India leads in AI adoption and techno-legal solutions. We are developing AI applications for public good. और फ्रांस इंडिया को इस वजह से इनवाइट कर रहा है क्योंकि फ्रांस को लगता है कि इंडिया जो है पॉलिसी मेकर है और मोदी साहब के साथ मिलके ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी जिससे इंडिया को भी फायदा पहुंचेगा। यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे एआई के अंदर और इंडिया इज गोइंग टू बी देयर पार्टनर। इंडिया उनका पार्टनर है। जिसमें इस स्पीच में उनका ये कहना है कि इंडिया के पास दुनिया का दी लार्जेस्ट एआई टैलेंट पूल है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की वो तकरीर, वो खिताब, वो एड्रेस जो उन्होंने एआई समिट में किया है, इस वक्त हर तरफ उसी का चर्चा है और पूरे दुनिया का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है। आप जानते हैं कि एआई समिट जो कि इस वक्त पेरिस में जारी है, उसको को चेयर किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने और वहां पर उन्होंने एड्रेस किया और उनकी वो स्पीच इस वक्त वायरल हो रही है, जिसमें इस स्पीच में उनका ये कहना है कि इंडिया के पास दुनिया का दी लार्जेस्ट एआई टैलेंट पूल है। अच्छा देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, उन्होंने सच बताया, उन्होंने सही बताया, ये हम पहले से जानते हैं और सभी दुनिया को भी मालूम है। सिर्फ एआई पूल की ही, सिर्फ एआई टैलेंट पूल की ही हम क्या बात करें, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से इसको जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब है, वो भी इंडिया ही है। ठीक है ना, 1.5 अरब की आबादी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन और फिर इतनी एजुकेटेड पॉपुलेशन, जिसको इतना एजुकेट किया गया हो, वहाँ पर ऐसे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हों, तो फिर टैलेंट हब, यूथ टैलेंट हब, एआई टैलेंट पूल वहाँ का नहीं होगा तो कहाँ का होगा। तो मैं आपके सामने अभी तो कुछ ये पॉइंट्स रखे देती हूँ और साथ ही हम ये बात करेंगे कि ये होने क्या जा रहा है, ये हो क्या रहा है। इसकी वजह ये है कि कहा ही जा रहा है कि फ्रांस की अब ये ख्वाहिश है, फ्रांस ये चाहता है कि वो इंडिया से पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम है वो ले। तो फ्रांस पिनाका लेना चाहता है और जो इंडिया है वो हो सकता है कि अब अमेरिका से F-35 ले। चले, इसके ऊपर हम जरा बाद में आते हैं, लेकिन पहले हम जरा एआई समिट के अंदर जो ये बातचीत हुई है, इसके कुछ की पॉइंट्स पर हम बात कर लेते हैं। एक तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका ये कहना था कि सबसे बड़ा जो है वो टैलेंट पूल है इंडिया के पास, एआई टैलेंट पूल। और फिर उन्होंने ये कहा कि वी आर एट द डॉन ऑफ एआई एज, वी आर एट द डॉन ऑफ एआई एज। उनके कुछ ऐसी कोटेशन है, मैं आपको ये बता दूं, ये जो पीएम मोदी की स्पीच है ना, ये याद रखी जाएगी। इसमें ऐसे ऐसे कोट्स उन्होंने कहे हैं जो आगे मुस्तकबिल में होने जा रहा है, फ्यूचर में एआई के पर्सपेक्टिव में जो इस वक्त है, तो ये उन्होंने वो बड़े की पॉइंट्स कहे हैं जिसको अब कोट किया जा रहा है। उनकी इस स्पीच की कोटेशंस जो है ना वो आगे चलती रहेंगी। अच्छा, फिर उन्होंने एक तो हाईलाइट किया है एआई इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, कि कैसे ये इम्पैक्ट कर रही है। उनका ये भी कहना था कि देखिए जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो इससे परेशान हैं या डर रहे हैं, खौफजदा हैं कि एआई का जो गलत इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा तबाही लाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि हमें मिलकर जो है इसको भलाई के लिए और एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ना होगा। अच्छा, फिर उन्होंने जो डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अराउंड दी वर्ल्ड उसके ऊपर बात की है। फिर उनका ये कहना था कि टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रीशेपिंग इकोनॉमीज एंड सोसाइटी, और 2024 में एआई समिट में यहाँ तक अभी तक जितना हो चुका है उसके पर उन्होंने एक नज़र दौड़ाई।
अच्छा, इसके बाद फिर डिजिटल पब्लिक एग्जैक्टली ये जो पीएम मोदी ने बात की, उनका कहना था कि ही हाईलाइटेड दैट इंडिया हैज सक्सेसफुली बिल्ट ए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ओवर 1.4 बिलियन पीपल एट ए वेरी लो कॉस्ट। तो ये बड़ी बात, यानी दुनिया को उन्होंने ये बताया ये बात कि देखिए हमने भारत ने कितनी लो कॉस्ट में सक्सेसफुली जो है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 1.5 अरब आबादी के लिए बना दिया। यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे एआई के अंदर और इंडिया इज गोइंग टू बी देयर पार्टनर। इंडिया उनका पार्टनर है। दिस इज व्हाट दे हैव डिसाइडेड, 200 बिलियन यूरो। और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्पीच कर दी। और अगला आपको पता है कि जो नेक्स्ट, ठीक है जी, जो नेक्स्ट एआई समिट है वो कहाँ होगी? वो इंडिया के अंदर होगी। इंडिया की ये वैल्यू एंड वर्थ है, मैं आपको ये बताता चलूं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से बहुत दूर खड़े हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फ्रेंच प्रेसिडेंट से बहुत दूर खड़े हैं। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, आप देखें कि मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट इकट्ठे खड़े हैं, फिर बाकी लोग हैं, और वो दाएं साइड पे आप देख रहे होंगे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया हैज मोर वर्थ एंड वैल्यू देन, सो दे डू अंडरस्टैंड। इंडिया को उन्होंने, मैं देख रहा हूं कि आज इंडिया और आज नरेंद्र मोदी जिस पैमाने पे खेल रहे हैं, जिस लेवल पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इनटू दिस। बहुत टाइम चाहिए, बहुत ही ज्यादा वक्त चाहिए, थोड़ा वक्त नहीं चाहिए, बहुत ही ज्यादा वक्त चाहिए। और वो अब देखें, जहां पे वो बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि मैं एआई ऐप में डालूं तो ये मुझे सिंपल जुबान में बता देता है, किसी जार्गन के बगैर, कि मेरी हेल्थ की क्या पोजीशन है। ठीक है जी, सो ये चीज है। अब वो हेल्थ में, क्योंकि इंडिया अपने आप को ग्लोबल कैपिटल ऑफ वैक्सीन कहता है, सो वो हेल्थ में एआई को लेके आना चाहते हैं। सो वो इसकी जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे हम करेंगे। अब नरेंद्र मोदी दुनिया को वो देखे ना, की नोट एड्रेस दे रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी पॉलिटिक्स को तब्दील कर रही है, हमारी इकोनॉमी को, हमारी सिक्योरिटी को, हमारी सोसाइटी को तब्दील कर रही है। आई विश कि वी कैन हैव दिस कन्वर्सेशन इन पाकिस्तान के अंदर भी कोई एआई के हवाले से बात हो। यहाँ पे तो एआई वी हैव लेफ्ट इट टू फ्यू इंडिविजुअल्स। हमने तो एआई को सिर्फ फ्यू इंडिविजुअल्स के हक में छोड़ दिया हुआ है, बस दैट्स इट। फ्यू इंडिविजुअल्स देखते हैं इस एआई को। बड़ी डेवलपमेंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर इस वक्त मौजूद हैं। 12 फेब तक जी फ्रांस में स्टे करने के बाद मोदी साहब की मुलाकात है जी ट्रंप के साथ। अगर इस दौरे की बात करें, निहायत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो क्यों मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर हो रही है जी फ्रांस के अंदर एआई एक्शन समिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दुनिया की जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं इसके ऊपर तेजी से काम कर रही हैं, और फ्रांस इंडिया को इस वजह से इन्वाइट कर रहा है क्योंकि फ्रांस को लगता है कि इंडिया जो है पॉलिसी मेकर है और मोदी साहब के साथ मिलकर ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएगी जिससे इंडिया को भी फायदा पहुंचेगा। लेकिन इसके पीछे जो अहम चीज है जिसके ऊपर मैं आप सबकी तवज्जो दिलाना चाहती हूं वो ये है कि मोदी साहब फ्रांस से बात करेंगे डिफेंस को लेकर। राफेल, 40 राफेल का फ्रांस ने वादा किया था इंडिया से, अभी तक एक भी डिलीवर नहीं हुआ। तेजाज जो इंडिया अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता है, उसके इंजन अभी तक इंडिया में नहीं बन रहे, और इंडिया फ्रांस का ये एग्रीमेंट हुआ था कि फ्रांस ये इंजन इंडिया में बनाएगा और टेक्नोलॉजी भी इंडिया को ट्रांसफर करेगा। उसके साथ साथ तीसरा अहम मुद्दा जो मोदी साहब जो है फ्रांस के मैक्रोन के साथ डिस्कस करने वाले हैं, पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर इंडिया को चाहिए, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है एनर्जी सेक्टर को बूस्ट कर रहा है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। तो इंडिया में अभी तक जो ज्यादातर एनर्जी है वो कोयले से बनती है, तो वो न्यूक्लियर पावर के ऊपर जी बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो शहबाज शरीफ साहब ने भी मोदी साहब को टक्कर देने का फैसला कर लिया है, और शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं दुबई समिट के अंदर, और ये समिट हो रही है जी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट।